नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित के वीडियो में हमने कक्षा 10 का गणित, उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सवाल किए थे। आज हम उसी के बचे हुए सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए, ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे आपके काम आते चलते हैं, इसलिए मैं नोट करने की आपसे कहता रहता हूं। अच्छा, लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले अपन ये याद कर लेते हैं कि पिछली वीडियो या कहें कि पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 10 का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पांचवा सवाल क्या है? पांचवें सवाल में हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है। रेक्टेंगुलर गार्डन यानी कि उसकी शेप एक रेक्टेंगल के जैसी है। रेक्टेंगल कहें या कहें आयत के जैसी है, ठीक है। इसकी पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का आधा हमें 36 मीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है? अपन सभी अगर साइड्स को जोड़ दें तो पेरीमीटर बन जाता है, यानी इसकी सभी साइड्सों का जो जोड़ आएगा उसका आधा हमें 36 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी लिखी है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इनसे इक्वेशंस बनाएंगे। दो शर्तें हैं, लंबाई चौड़ाई की एक शर्त और पेरीमीटर की एक शर्त। और इसके बाद हम इक्वेशन बनाने के बाद उसको ग्राफिकली शो करके लंबाई और चौड़ाई के मान निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन चौड़ाई सपोज कर लेते हैं। विड्थ मान ली हमने x मीटर और लेंथ मान ली हमने y मीटर, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिए। मैं यहां पे विड्थ और लेंथ लिख रहा हूं, आप विड्थ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन भी लिख सकते हैं, ठीक। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त अपन ऐसे लंबाई और चौड़ाई का जो संबंध दिया अपन वो ही समझ लेते हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। यानी कि अगर मैं यहां पर x और y की तुलना करूं तो ये वाला 4 मीटर ज्यादा पहले से है। जब 4 मीटर ज्यादा ये है तो बराबर में लाने के लिए हमें 4 इसमें प्लस करना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये हो जाएगा x + 4 = y या y = x + 4। ये अपन पहली इक्वेशन अपने पास आ गई। अब अपन दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि इसके पेरीमीटर का आधा 36 मीटर है। अब आपको अगर आयत का परिमाप या रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ। अब ये कितना दिया है अपने लिए? 36 दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इसका भी अपन को दिया है हाफ, यानी कहें 1/2। तो अपन इससे इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी अपने पास क्या आया? लंबाई और चौड़ाई प्लस में आई। अब लंबाई की अपन ने क्या सपोज किया है? y, यानी y, और चौड़ाई को अपन ने क्या सपोज किया है? x। तो ये हो गया x बराबर में 36। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसको ग्राफ पे शो करेंगे। तो अब अपन को इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल के उनको इस ग्राफ पे दिखाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और इक्वेशंस लिख ली हैं। उनके ये कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने डिब्बे भी बना ली है। अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो ग्राफ पे मेजरमेंट लिया है वो 4, 8, 12, 16 इस तरह का मल्टीपल का जो गैप लिया है मैंने ऐसा लिया है। ऐसा मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां दूसरी इक्वेशन में जो वैल्यू 36 है ना, अगर आप यहां 1, 2 कुछ भी रखेंगे या 10 तक भी रखेंगे, अगर 10 भी रखेंगे तब भी वैल्यू 26 तक तो पहुंचेगी। इसलिए मैंने यहां पे 4 के गैप से ये अपन कहें कि इसके कोऑर्डिनेट्स सजा रखे हैं। तो अब अपन इसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। अब मैं यदि x की जगह 0 रख देता हूं, है ना, अगर मैं यहां पे 0 पुट कर दूं तो 4 प्लस 0 यानी y की वैल्यू क्या बचेगी 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब मैं x की जगह -4 रख दूं, है ना, तो -4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यानी y इक्वल टू क्या बचेगा 0। ठीक है, अपन को पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अपन पहले इनको ही ग्राफ पे शो कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है 0 4, तो 0 यानी कि x एक्सिस पे हमें कहीं नहीं जाना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको x एक्सिस पे कहीं नहीं जाना है। तो y एक्सिस पे कहां तक जाना है 4 तक, तो ये पहला 4 है यानी ये पॉइंट हो गया आपका 0 4 का। ठीक है, अब देखें आप दूसरा क्या है -4 0 यानी कि x एक्सिस पे आपको माइनस तक आना है। ये मैंने माइनस का 4 पहले से बना रखा है, यहां आना है, और y पे 0 यानी y पे आपको कहीं नहीं जाना, तो यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा -4 0 का पॉइंट, ये वाला। तो अब अपन इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इन दोनों से निकलती हुई जाएगी। ये कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी। मैंने अभी डॉटेड कर रखी है, फिर मैं बाद में इसको कंप्लीट कर दूंगा। अब इसके बाद अपन आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में y प्लस एक्स इक्वल टू 36 है। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला 36 एक बड़ा नंबर है, तो अपन को कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो अपन इतने इतने में शो कर सकें। तो यदि मैं x की जगह 16 रख देता हूं, है ना, तो यहां पे 16 प्लस में आ जाएगा। जब ये 16 यहां जाएगा तो यहां से प्लस में उठ के ये माइनस में 16 हो जाएगा, और 36 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 20, है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं x की जगह अगर 20 रख दूं तो अगर यहां पे 20 आएगा, ये प्लस में 20 आ जाएगा, जब ये 20 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, और 36 में से 20 जाएगा तो बचेगा 16। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इन कोऑर्डिनेट्स को भी अपन यहां दिखा लेते हैं। सबसे पहले x एक्सिस पे हमें 16 तक जाना है, तो 4 8 12 16 यहां तक आ गए। फिर इसके बाद हमें y पे 20 तक जाना है, यानी कि y 20 यहां है, तो x 16 और y 20 ये लगभग शायद यहां पे मैच करेंगे इधर। ठीक है, इसके बाद अब मैं दूसरा देखूं 20 और 60, यानी यहां जाना है आपको 20 तक और यहां जाना है 16 तक, तो ये शायद यहां पे मैच करेंगे। तो ये वाला है 16 20 का, और ये वाला है 20 16 का। ठीक है, अब इससे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये मैंने इसको भी कंप्लीट बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, 16 और 20 वाले कोऑर्डिनेट पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20, यानी कि विड्थ जो थी रेक्टेंगुलर गार्डन की वो आ गई 16 और जो लेंथ थी वो आ गई 20। इन दोनों का सम भी 36 है और लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा भी है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन और इसका सॉल्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 5वें सवाल के बाद अपन आते हैं 6वें सवाल पर। 6वें सवाल में हमें क्या करना है, 6वें सवाल में हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसी के लिए हमें दूसरी इक्वेशन देनी है जिसमें कि हमें 3 शर्तें लिखी हैं। कि सबसे पहली शर्त है कि ऐसी इक्वेशन देनी है कि इसके लिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, दूसरी के हिसाब से पैरेलल लाइन बनाए, और तीसरी के हिसाब से कोइंसाइड लाइन बनाए। यानी कि हमें 3 अलग अलग इक्वेशन देनी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड लाइन बनाए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए अगर पहली कंडीशन की बात करें जैसे कि इंटरसेक्टिंग, है ना, इसी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो शर्त होती है a1/a2 बराबर होता है, बराबर नहीं होता b1/b2 के, यानी हमें a1 a2 का रेशियो जो है
A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर नहीं चाहिए। अब चूंकि पहली इक्वेशन ये है तो इसमें A1 है 2, B1 है 3 और C1 तक तो पहुंचना ही नहीं है, यानी कि अपन A1 A2 में ही कर सकते हैं, A1 और B1 में ही कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह 3x लिख दूं और यहां लिख दूं 2y और माइनस में 7 लिख दूं इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो आप देख सकते हैं A1 बराबर नहीं है A2 के, A1 अपॉन A2 का रेशियो होगा 2/3 और B1 अपॉन B2 का रेशियो होगा 3/2, तो ये रेशियो ही बराबर नहीं है ना। यानी कि इंटरसेक्टिंग के लिए अपन ने पहला एग्जांपल दे दिया, ये पहली शर्त का आंसर हो गया। दूसरी शर्त के लिए अगर अपन देखें तो दूसरी क्या है, दूसरी है पैरेलल वाली, है ना। पैरेलल के लिए अगर आपको याद हो नो सॉल्यूशन होता है, तो जो नो सॉल्यूशन होता है उसके लिए A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता C1 अपॉन C2 के। यानी A1 A2, ये जैसे A1 है यहाँ पे 2, B1 है यहाँ पे 3 और C1 है यहाँ पे -8, यानी A1 और B1 तो हम बराबर लिख सकते हैं, जैसे कि अपन इधर 2x लिख सकते हैं और प्लस का 3y ही लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अकेला हमें C1 और C2 बराबर नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं -13 भी कर सकता हूं, है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला रेशियो तो 2/2, फिर दूसरा 3/3, तो दोनों का रेशियो कैसा हो गया, 1:1 का हो गया, यानी दोनों पहले के तो बराबर है, लेकिन अगर आप बात के देखेंगे तो -8/13 जो तीसरा रेशियो है वो बराबर नहीं है, ये आएगा -8/13। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन निकल के आई वो इसके लिए पैरेलल लाइन बनाएगी। ठीक है, अब अपन तीसरी देखते हैं। तीसरे में क्या करना है, तीसरी में हमें कोइंसाइड के लिए देना है। कोइंसाइड की अगर आपको शर्त याद हो तो उसमें तीनों बराबर होते हैं, A1 A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, और ये भी बराबर होते हैं C1 अपॉन C2 के। यानी कि हम चाहें तो बिल्कुल डिट्टो यही की ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर हमें दूसरी देना है तो हम इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि 4x प्लस 6y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इनके रेशियो निकाल के देखें तो पहले का होगा 2/4 यानी कि 1/2, फिर दूसरे के लिए B1 अपॉन B2 के लिए आएगा 3/6 यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। और आप -8 -16 करें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके लिए कोइंसाइड लाइन का काम करेगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि यही एक इनके एग्जांपल हो सकते हैं या फिर यही एक इक्वेशन ऐसी हो सकती है, आप अपने मन से भी और दूसरी इक्वेशन ट्राई कर सकते हैं। रेशियो आपके सामने है, शर्तें आपको पता ही है, बस आपको वैल्यूज अपने हिसाब से पुट करना है और कोशिश करना है कि पहले में इंटरसेक्टिंग आ जाए, दूसरे में पैरेलल आ जाए और फिर इसके बाद कोइंसाइड आ जाए। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर 7th वाला सवाल तो रह गया, तो भैया 7th वाला सवाल मैं होमवर्क में भी तो छोड़ूंगा, होमवर्क के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं। और अगर आपको आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि 7th अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो अपन पिछली 2 वीडियो में और इस वाली वीडियो में यही तो पढ़ते आए हैं कि अपने पास 2 इक्वेशन लिखी होती है, अपन उनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, फिर उनको अपन ग्राफिकली शो करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 7th वाले में भी यही करना है, 2 इक्वेशन लिखी हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उनको ग्राफिकली शो करना है। बस एक चीज बड़ी है कि जो लाइंस बनेगी ग्राफ पे उनसे एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, या कहें एक त्रिभुज का क्षेत्र बनेगा, त्रिभुजीय क्षेत्र बनेगा, उसको आपको शेड करना है, या हिंदी में कहें कि छायांकित करना है। पेंसिल से आप उसको छायांकित कर सकते हैं, बस सिर्फ इतना सा उसमें कर दिया गया है। तो उम्मीद है आप वो सवाल कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है और कम से कम समझ में आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और ज्यादा पसंद आ गई है तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।